हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये राशिफल के अनुसार है, जो मैं एक एक करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जिसमें हम देखेंगे अब आपकी लाइफ में एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, एग्जैक्टली आपकी लव लाइफ में आगे क्या लिखा है, ओवरऑल आपकी करंट एनर्जीज और अपकमिंग इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या होंगे। ये रीडिंग जो है स्पेशली मैं आप समझ लो कि एक साल के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ। एक साल 6 महीने के लिए आप कंसिडर कर लेना इसको, राशि के अनुसार बना रही हूँ। चेक करते हैं कि आने वाले एक साल में आपकी लाइफ में एक्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, आपकी लाइफ में आगे लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। और ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आप देख सकते हो, ठीक है। और आप अपनी राशि के अनुसार देखो। राशि भाई कैसे देखनी है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, ठीक है। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों की राशि नाम के अनुसार देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, वैसे आप चेकआउट करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग या कोई और डिटेल्स आपको मेरी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए एक्स या नेक्स्ट देखने से पहले आपकी करंट एनर्जीज पहले देखेंगे। कर्क राशि वालों की करंट एनर्जीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। करंट फीलिंग्स, उनके लव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आगे, ऑब्स्टेकल्स भी बताएं। एक साल की हम लोग जो है पूरी एनर्जीज आपकी चेक कर रहे हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट कर रहे हो। अभी आप किसी कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग वे टू मच। या तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या ऐसा सोच रहे हो कि नहीं आई शुड एडजस्ट, शायद मेरे कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करने से चीज़ें बेटर हो जाए। उदास हो, मन से बहुत मायूस हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी करंट के लिए आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका मन इस समय कहीं भी नहीं लग रहा है, आउट ऑफ फोकस हो, थोड़ा सा डैमेज फील कर रहे हो। ना चाहते हुए भी आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखाई दे रही है, यानी कि आपको धीरे धीरे ये लगने लगा है कि इट्स बेटर कि मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस कनेक्शन में मैं हूँ या मैं जा रहा हूँ या जा चुकी हूँ वो कनेक्शन में मेरा कोई फ्यूचर है, जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रहा है और आप कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हालांकि आगे बढ़ना भी इतना आपके लिए आसान नहीं है, बिकॉज ऑब्स्टेकल में क्लियरली दिख रहा है कि खुद से प्रेम करना मुश्किल हो जा रहा है। बार बार ना चाहते हुए भी आप पास्ट की तरफ देखते हैं, पास्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पास्ट में आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन सहा है। आपने बहुत सोच समझकर किसी को ब्लॉक किया या किसी का नंबर डिलीट कर दिया और सोचा कि अब मैं कभी उस इंसान को कांटेक्ट नहीं करूंगी, बिकॉज बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत इश्यूज हो रहे हैं। सामने वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रही और रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी को। यानी कि आपकी सारी बातें फिजूल हो जा रही हैं, आपकी पूरा कहा ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सामने वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देख ही नहीं पा रहा है या देख ही नहीं पा रही है। यहाँ पर आप जो है अब भी उस इंसान की कहीं ना कहीं एक इच्छा रखते हो। आप रखते हो कि यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ, और कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम आपका विजन आपसे कहता है, आपका मन आपसे कहता है कि इट्स बेटर कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा हताश हो, मन मार के अपने आप को आगे तो बढ़ा रहे हो, पर अभी भी मुंडी जो है, आपका फेस जो है ना, वो पूरा पीछे की तरफ है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ध्यान पीछे की तरफ है कि काश चीज़ें अभी भी ठीक हो जाए। यू वांट अ बेटर लाइफ। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो उस इंसान के साथ एक बेहतर ज़िंदगी चाहते हो, मे बी शादी या मैरिज या स्टेबिलिटी चाहते हो, जो आपको मिल नहीं रही है। अपकमिंग इवेंट में आप फिर से जो है चांसेस है इसी कनेक्शन में दोबारा ट्राई करने का प्रयास करोगे कि क्या होगा, मुझे ट्राई करना चाहिए, मे बी मैंने ओवर रिएक्ट कर लिया, मे बी मैंने शायद ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ दी, शायद चीज़ें और अच्छी हो सकती थी, पर मैंने ही बहुत जल्दबाजी कर दी। अपने आप को ब्लेम करते हुए, अपने आप को ही गलत बार बार पॉइंट आउट करते हुए आप नजर आ रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? ऑब्स्टेकल है, आप खुद से प्यार कर ही नहीं रहे हो। खुद को फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, खुद को वैल्यू करना, और बार बार जो है लोगों की गलतियों को देखा अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियर है कि सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है या कर क्या रही है, बट वो देखकर भी आप जो है बार बार पीछे जो है लगे हुए हो। अपकमिंग इवेंट में एक साल के भीतर आपको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलेंगी, पर आपका मन जो है बार बार पीछे पास की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप इमोशनल हो रहे हो और सोच रहे हो बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जिस इंसान से प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ वो इंसान मेरे साथ आखिर क्यों नहीं टिकता। बहुत हताश, बहुत निराश होते हुए नजर आ रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो। अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली मिल रही है, बट ऐसा दिख रहा है जैसे अपॉर्चुनिटीज देखकर भी आप कोई भी ऑफर या अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स मुझे इनके एक्स के फीलिंग्स एंड एक्शंस बताएं इन नेक्स्ट 1 ईयर। एक मिनट इसको मिस, इनके एक्स के फीलिंग्स एंड एक्शंस बताएं नेक्स्ट 1 ईयर, अभी से लेकर 1 साल तक क्या होगा। आपके पार्टनर देखो आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, ना आपको छोड़ रहे हैं पूरी तरह से, ना आपको पूरी तरह से पकड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आपके जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, वो इंसान ना आपको पूरी तरह पकड़ने को तैयार है, ना पूरी तरह छोड़ने को तैयार है। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। आपके पार्टनर के पास आपके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा है कि कोई और भी व्यक्ति है, या तो थर्ड पार्टी है, या तो नशे की आदत है, या ग्रीड सोसाइटी का सोच विचार, क्योंकि डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है कि जहाँ पर ये आपको पूरा कमिटमेंट भी नहीं दे रहे
आपको पूरी तरह, एक मिनट, दिख रही कार्ड दिख रहा है कि नहीं, यस, आपको पूरी तरह लव भी नहीं दे रहे, आपको पूरी तरह से प्रॉपर, बेसिकली मैनिपुलेशन का गेम ज़्यादा है, उलझाए ज़्यादा रख रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आपके साथ। गलत होते हुए भी आप ही को गलत साबित किया जा रहा है, गलत होते हुए भी ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि आप गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके सामने आपके पार्टनर ना गलती मान रहे हैं, आपको बहुत इरिटेट किया जा रहा है, बहुत एग्जॉस्ट किया जा रहा है। और क्लैरिटी, यानी कि आप समझा समझा के थक जाते हैं पार्टनर को कि क्या चाहिए, पर आपके पार्टनर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो आपके पार्टनर आपके पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, या तो क्योंकि यहाँ पर लव नहीं दिख रहा है, ठीक है, देयर इज़ नो लव। बट ये इंसान आपको जाने भी नहीं देना चाहता, ये इंसान ने आपको कस के पकड़ के रखा है कि जाने भी नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए भले, इससे जो है इस इंसान को तो पकड़ के रखना है। उसके लिए सेक्सुअल इंटीमेसी की वजह से भी हो सकता है और ये पैसों की वजह से भी हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से कोल्ड बिहेव करने लगे, सडन चेंज हो गए, बहुत अजीब सा व्यवहार उनका हुआ पिछले कुछ टाइम में। एंड सडनली उन्होंने जो है जो बातें बोली उससे भी पलट गए, या बहुत सी बातें बोली वो पलट गई। एंड सडनली बहुत कोल्ड बिहेवियर, जैसे ना अपने अंदर सीक्रेट्स रखने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर जो फील करते हैं वो दिखाना बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना 2 फेस लेके चल रहे हैं, 2 तरीके के चेहरे हैं उनके, जिसमें एक चेहरे को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। आपके पार्टनर अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, अंदर का साइड उनका बहुत डिफरेंट है, डिप्लोमेटिक बहुत है यार, बहुत डिप्लोमेटिक। इस इंसान पे ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी हो सकती है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। आप इस इंसान पे ट्रस्ट मत करो, बिकॉज ये सही नहीं है कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पेनफुल कनेक्शन है आपके लिए। ये इंसान स्लोली ना आपको अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये इंसान आपको फाइनेंशियली लूट रहे हैं या लूटना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे लग रहा है ये आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है पैसों की वजह से। पेंटिकल्स की एनर्जीज और यहाँ पर जो है जो नंबर्स आए हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है मनी रिलेटेड आपके साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ी हुई हैं। इनको आपसे पैसा चाहिए, हो सकता है आपने उधार लिया है वो पैसा वापस चाहिए, या तो आपसे इनको पैसे लेने हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है ये जानते हैं। कोई तरीके की फाइनेंशियल चीज़ें ये आप पे धीरे धीरे कंट्रोल करके धीरे धीरे आपको अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए ये कनेक्शन सही नहीं है। एक्स का चक्कर जितना जल्दी हो छोड़ो, क्योंकि बहुत पेन फेस करोगे। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ये इंसान पर आपको जाने भी नहीं देगा या जाने भी नहीं देगी। ये इंसान आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, इसको अच्छे से पता है कि ये आपके साथ क्या कर रहा है, पर फिर भी ये होल्ड करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है। यूनिवर्स मुझे पता है इस न्यू पर्सन के बारे में। अगर इनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं या आ चुके हैं तो उस इंसान की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी इन कमिंग 1 ईयर, होल 1 ईयर। हीरोपंथ सी, जिस पर्सन से अगर आप करंटली किसी न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो या डील करने वाले हो, तो उसकी एनर्जीज में बता रही हूँ। उनकी करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन पसंद करते हैं। आपके साथ भी इन्हें कम्युनिकेट करना पसंद है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक फ्लर्टिशियस एंगल से चल रहे हैं, एक स्टेबल कनेक्शन के साथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था इस पूरे साल भर में ऐसा होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पर आप कहीं ना कहीं पास्ट में इतना अटके रहेंगे कि आप फ्यूचर में नहीं देख पाएंगे। न्यू पर्सन के साथ ऐसा है कि ये न्यू पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, आपके लिए क्रेव करेंगे, आपके लिए सीरियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। बट एट दी एंड वो आपसे जान छुड़वाएंगे, दूर हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि उन्हें आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन जाना है, डेटिंग शेडिंग करनी है, और आप उन्हें डेट करने में ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, आप उन्हें डेट नहीं करेंगे, आप उनसे ज़्यादा मिलेंगे नहीं। ये व्यक्ति आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहेंगे, शायद इनको आपके साथ जो है फ्लर्ट वगैरह करना है, रोमांस करना है, फिजिकल भी होना है, ऐसी एनर्जी है इनका। अभी करंट इंटेंशन, अगर करंटली जिनसे बात कर रहे हैं वो इंटेंशन तो कहीं ना कहीं मैरिज का ही रखते हैं आपके साथ। पर पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ और दिख रही है, कर्क राशि वालों, सबके लिए डिफर कर जाएगी। अभी किसी इंसान से करंटली आप डील कर रहे हो तो उसकी सच्चाई जान लो। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति मैरिड है या कमिटेड है, ठीक है। और ये आपको बता नहीं रहे सच, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एट द एंड ऑफ योर डे ये शादी नहीं कर रहे आपसे, ना शादी कर रहे हैं, ना स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ना कमिट कर रहे हैं। यानी कि इस इंसान का कोई ऐसा सत्य है जो आपसे छुपाया। अब आप मेरे को बोलोगे दीदी आपने पूरी नेगेटिव रीडिंग करी, देखो ये 1 साल के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ, जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। मैं आप लोगों को कोई अच्छा बनने के चक्कर में ज़बरदस्ती ऐसा नहीं बोल सकती कि एक्स तो बुरा है चलो नेक्स्ट अच्छा है, या एक्स अच्छा है तो नेक्स्ट। किसी एक को मुझे चुनने का काम नहीं करना है यहाँ पर आप लोगों के लिए। मुझे बताना ये है कि आपको 1 साल में कितना ध्यान देना है और कितना ध्यान नहीं देना है, और ये भी बताना है कि अगर नेक्स्ट आ रहा है तो वो क्या इंटेंशन लेकर आपके पास आ रहा है, और नेक्स्ट वाले के साथ आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, बढ़ भी रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि नेक्स्ट वालों के साथ भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। विद इन अ ईयर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी,
पास्ट के एक्सपीरियंसेस में फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, पूरी तरह हील्ड ना होने की प्रॉब्लम, आप हील्ड ही नहीं हो, आप लव के लिए रेडी नहीं हो, एंड स्टिल आप कोशिश कर रहे हो न्यू कनेक्शन में जाने की, और वहाँ भी जाकर ये हो रहा है कि आप गलत लोगों से टकरा रहे हो। कोई या तो ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी कमिटेड है, ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो आपके पीछे तो हाथ धोके पड़े हैं, जो आपको पसंद तो बहुत कर रहे हैं, जो लव कर रहे हैं, लेकिन चांस उन लोगों का दूर दूर तक प्लान नहीं है कि वो आपको कुछ डिलीवर करें या आपको कुछ दें या आपसे शादी करें या स्टेबिलिटी दें या हैप्पीली एवर आफ्टर दें। आपको बस गोल 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 घुमाया जाएगा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि बात तो शादी की ही जाएगी, बहुत रोमांटिक स्वीट टॉक से ही शुरू होगा। ये कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो अलग चीज़ें समझ जाना कि मैं पहले से बता रही हूँ, ये हो चुका है। स्वीट टॉक से कनेक्शन शुरू होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, बाद में पता चलेगा मैरिड है, बट ये इंसान आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, लेकिन या पड़ जाएंगी, लेकिन एट द एंड अच्छा ये स्त्री है तो ये भी चांसेस है कि इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये चाहते हैं कि आप उठा लें, लाइक इनकी फैमिली का भी आप ही पूरा ये सब चीज़ें देखें, या उनका कोई और सीन है जो आपको ये बता नहीं रहे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एक एनर्जी है जो ऑलरेडी, बिकॉज स्टार्ट अच्छा है, स्टार्ट तो बहुत लवी डवी है, अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट बाद में ऐसा दिखाई दे रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग जैसा आपने सोचा है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड देन ये पर्सन अपने आप को बचाता हुआ बचाते हुए नजर आ रही है, एट द एंड ये रिलेशन खत्म हो रहा है। सो न्यू पर्सन इज ऑल्सो कुछ काम नहीं बन रहा है 1 साल में, और एक्स का भी नौटंकी और फालतूगिरी चालू है, तो यहाँ पर दोनों का सीन नहीं है। क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करने की या डायरेक्शंस देने की कोशिश खूब करेंगे, पर आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। आप लगे कि सोसाइटी की तरह, मुझे सोसाइटी बोल रही है तो मुझे शादी चाहिए, बच्चा चाहिए, या दूसरे को देख के कि उनकी लाइफ अच्छी है, रोमांस है तो मुझे वैसा ही रोमांस चाहिए, बट आप सोच नहीं पा रहे कि कौन आपके लिए सही, कौन गलत। आप सही गलत की परिभाषा नहीं समझ पा रहे हो, आप रॉन्ग और राइट में कंफ्यूज हो जा रहे हो। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है इनके लिए। पहले किसी भी रिश्ते में जा रहे हो ना, उसे स्लोली पहले टाइम लो समझने का, तुरंत अटैच मत हो जाओ, तुरंत इमोशनल मत हो जाओ, समझने के लिए टाइम लो, ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। इफ़ नए कनेक्शन की बात की जाए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी कनेक्शन में, एकदम से इमोशनली अटैच नहीं होना है। सिमिलरली आपकी एक्स की अगर बात की जाए, एक्स के साथ अगर रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे, क्योंकि वो आपसे एडजस्टमेंट की ही उम्मीद करते हैं, वो खुद देना ज़्यादा नहीं चाहते, आपसे लेना ज़्यादा चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि किसी भी कनेक्शन में टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, तो सामने वाले को समझाओ कि वो टीम वर्क नहीं कर रहे और इस तरह कनेक्शन में रहा नहीं जा सकता, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है इनकी डेस्टिनी में इनके लिए एक्स लिखे हैं या नेक्स्ट, इनकी आखिर में फाइनल डेस्टिनी क्या होगी, क्या एक्स मिलेंगे या नेक्स्ट। 2 ऑफ सॉर्ड्स, लंबे टाइम तक आप उलझे रहेंगे, आपकी लाइफ में उलझनें बहुत रहेंगी, उलझनों के बाद यस एक यहाँ पर क्लियरली सेपरेशन, एक हार्श सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, एंड लेटर ऑन आपके पास चॉइसेस बहुत सारी आएंगी। येस क्लियरली आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, बहुत से फेलियर्स फेस करने के बाद फाइनली यू विल मैरी योर न्यू पर्सन, एंड दिस न्यू पर्सन, ये जो नया इंसान होगा ये आपके किसी पास्ट लाइफ से ही है। पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म से आपका इनका कुछ लेन देन था, कहीं ना कहीं ऐसी दिखाई दे रही है, या ये आपके चाइल्डहुड की एनर्जी से कहीं से निकल आया, जैसे बचपन में कभी मिले थे और तब इस तरह सोचा नहीं था और अचानक से उस चीज़ के साथ आपकी कहानी बन जाए, ठीक है। तो येस देयर विल बी अ न्यू पर्सन जो आपके लिए एक्सपेक्टेड है 2026 के लगभग दिसंबर अक्टूबर के बीच, ठीक है, दिसंबर अक्टूबर के दौरान। लेकिन कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, यू शुड फोकस ऑन मोर ऑन योर सेल्फ, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करो, इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। आप गलत चले जाते हो इमोशनल होकर ना, आप गलत लोगों को मौका दे रहे हो अपनी लाइफ में। एंड ध्यान रखना आपके एक्स आपका फाइनेंशियल फ़ायदा उठाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे रही है, थोड़ा संभल कर चलो, बिकॉज डिप्लोमेटिक है, झूठ बोल रहे हैं और पूरी तरह छोड़ भी नहीं रहे। यू हैव टू मेक अ मूव, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, बिकॉज आपके अंदर ही क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। मोस्टली न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में आएंगे, एक्स का आपके ज़िंदगी में चैप्टर एंड होगा इस साल, ठीक है। इस विद इन अ ईयर आप जो है उनके साथ अपना चैप्टर एंड ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।